आज ज्योग्राफी का एक टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए, इसमें हम जानेंगे कि क्या पृथ्वी जब उत्पन्न हुई थी उस समय सारा द्वीप बन गया था, या अभी जो हमारा वर्तमान स्थिति है क्या ऐसे ही थी। तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे। और इसका एक ज्योग्राफी में सिद्धांत है जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, और इसे अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। यह मुख्य परीक्षा यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी में भी आता है और प्री के लिए भी ये जरूरी है। देखिए, इसमें सबसे जरूरी चीज है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या। तो पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो पूरा का पूरा पृथ्वी का एक स्थलखंड एक जगह था और जलमंडल उसके चारों ओर थे। स्थल मंडल को पैंजिया कहा गया और सारे जलीय भाग को पैंथलासा। यह आपको जानकारी होगा कि पृथ्वी के लगभग 71% सरफेस एरिया में जल है और 29% भाग में स्थल लैंड मास है। तो ये लैंड मास कभी एक साथ जुड़े थे, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण इनमें बिलगाव हुआ। और यह बिलगाव की प्रक्रिया कैसे हुई, इसे सिद्धांत के द्वारा प्रस्तुत किया गया। हालांकि इसके बारे में सबसे पहले वेगनर ने सोचा, लेकिन इससे भी पहले बेगेन ने 1620 ईस्वी में बताया था कि पृथ्वी कहीं ना कहीं ये द्वीपीय एक साथ जुड़े हुए थे। स्नाइडर ने प्रस्तुत किया 1658 में। उन्होंने बताया कि ये जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और ये यूरोपीय क्षेत्र, वो सारे में मिलने वाले कोयला एक ही क्वालिटी के। तो यह स्नाइडर का दिया हुआ था। और फिर मार्क टेलर ने पर्वतों के निर्माण को लेकर इसकी पुष्टि की थी। 1612 ईस्वी में ये वेगनर जो है वो मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि स्थलखंड जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं में, आपको हमने बताया है कि नीचे ये मैग्मा चैम्बर है। इस मैग्मा चैम्बर के ऊपर में ये क्रस्ट तैरता है और इनका खिसकाव हुआ है। यह खिसकाव दो संदर्भ में उन्होंने बताया। पहला, विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की तरफ हुआ है, और दूसरा उन्होंने कहा कि वेस्ट की ओर, अफ्रीका से वेस्ट की ओर हुआ है। इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के चित्र और विवरण प्रस्तुत किए। पहला, उन्होंने दिखाया कि ये जो दक्षिणी अमेरिका है और यह जो अफ्रीका है, दोनों कभी न कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहां पर उन्होंने एक जिगसॉ फिट, यानी जो पजल होता है, अगर हम 15 से 20% छोड़ दें तो सारे के सारे एक दूसरे से कॉन्टिनेंट जुड़ जाएंगे। जितने भी वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट है, चाहे एशिया हो, ये इसमें घुस जाएगा। यहां पे अफ्रीका इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये किस आधार पर उन्होंने बताया? तो सबसे पहले, जैसा कि हमने बताया कि पूरा का स्थलखंड एक जगह था जिसका नाम था पैंजिया, और पूरा जलमंडल उसके चारों ओर थे जिनका नाम था पैंथेलासा। इनका खिसकाव इस विषुवत रेखा से लॉरेशियन आइलैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इस तरह से खिसकाव हुआ। यह विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। और इस प्रकार यहां पर टेथिस सागर हुआ करता। अब इस टेथिस सागर के शीर्ष चोटी पर देखा जाता है, जो जहां पर वर्तमान हिमालय है, वो एक वैज्ञानिक है कोबर,
उन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत में हिमालय की उत्पत्ति बताई है और उन्होंने बताया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सी था जिसका नाम था टिथिस्सा। अब इनका खिसकाव इसके तरफ, जैसा कि हमने बताया कि पश्चिम की ओर अफ्रीका से और दोनों ध्रुवों की ओर होने लगा और ये खिसकाव होते होते एक दूसरे से अलग होकर वर्तमान समय में 7 महाद्वीप बन गए। 7 महाद्वीप जो आप कहते हैं, जबकि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एशिया का ही एक पार्ट है, उसे अलग किया गया है आपका राजनीतिक रूप से, फिजिकली वो डिवाइडेड नहीं है, उसे यूराल पर्वत से अलग करते हैं। अब इस सिद्धांत को उन्होंने निम्नलिखित अलग अलग आधार पर बताया है कि कैसे ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग होते गए। तो इस सिद्धांत को पुष्टि करने के लिए वेगनर ने कुछ अलग अलग फैक्ट्स दिए थे। इस फैक्ट्स में सबसे पहला उन्होंने जिगसॉ फिट पजल बताया। ये जिगसॉ फिट पजल क्या है? तो उन्होंने कहा कि यदि अफ्रीका को यहां से कटिंग करके और उत्तरी अमेरिका के कटिंग में यहां पे बैठा दिया जाए तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा उन्होंने वनस्पतियों को लेकर कहा कि वनस्पतियों और जंतु का वितरण जो है वो दक्षिण में, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है और ये साउथ अमेरिका है, तो इन तीनों में एक ही प्रकार के जीव जंतु के फॉसिल्स अवशेष पाए जाते हैं। इन्होंने कुछ नाम दिए हैं, जिसमें ग्लासोपेटेरिस जो है या गंग मोटेरिस है या निगोरापिथिसिस है, ये तीनों ऐसे जीव हैं जो कि तीनों कंटिनेंट में पाए जाते हैं। यह तीनों जब एक होगा तो इनकी परतें मिल रही है, इस तरीके से इन्होंने ये दिया। फिर एक लेमिन्स की बात की, कुछ ऐसे जीवों के बारे में उन्होंने बताया कि ये जीव यहां से यानी पश्चिम की ओर, जैसे प्रवाह की बात मैंने कही थी, तो पश्चिम की ओर ये जाकर और अटलांटिक महासागर में जाके अफ्रीका से जान दे देते हैं। तो ये ऐसे जीव हैं। फिर इन्होंने यह भी बताया कि यहां पर स्थित ग्रीनलैंड वो मंद धीरे धीरे कनाडा की ओर बढ़ रहा है, वहां पे बे ऑफ हडसन सिकुड़ रही है। फिर एक और थ्योरी उन्होंने बताया कि जो सियाल है वो सीमा के ऊपर यानी मैग्मा चैम्बर के ऊपर तैर रहा है, इससे भी होता है। और उन्होंने ये पुष्टि की कि ध्रुव हमेशा एक जगह पोल नहीं है, पोल डिसलोकेट होते रहते हैं। देखिए, इन वेगनर की थ्योरी को 1920 तक बहुत ज्यादा मान्यता रही, लेकिन कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना की कि यदि इतना ताकत नहीं है कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट को घुमाया जा सके, किस पावर से वो कार्य कर सकते। लेकिन बाद में जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई, तब उन्होंने उसी में बताया गया कि आंतरिक शक्तियों के कारण, इंटरनल फोर्स के कारण प्लेट गतिशील हो जाते हैं और इस कारण से एक दूसरे से लैंड अलग होते हैं। तो यह जाकर आफ्टर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इनकी थ्योरी को पुष्टि की, या यूं कहें कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का योगदान भी रहा, जिसे ट्विजो विल्सन, हेरी हेस इत्यादि ने पुष्टि की। तो ये था आपका महाद्वीपीय विश्वोत्थापन सिद्धांत का मेन कॉन्सेप्ट, और इसी पर आधारित आप मेंस लिख सकते हैं। पहले हम लोग ये दिखाएंगे
कि ये थ्योरी है क्या, उसके बाद उसकी स्थिति दिखाएंगे और फिर यहां पे पाए जाने वाले कुछ कॉन्सेप्ट देंगे और फिर इसके बाद आलोचना करके निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला मेंस का क्वेश्चन लेकर